नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं VS कोट 5 मोटिवेशनल। एक बार की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटे से गांव में गए जहां उन्हें अपने गुजरे हुए दिनों की यादें ताज़ा हो गई। वह जगह उनके बचपन की यादों का खजाना था। वे उस गांव के चौकन्ना रास्तों, बाजारों और खेतों में घूमने लगे। एक दिन उन्होंने एक बच्चे को देखा जो बहुत दुखी और उदास दिख रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने उस बच्चे को पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बच्चा दुखी मन से बोला, मेरी पढ़ाई के लिए कोई सहायता नहीं करता। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उस बच्चे की समस्या को समझा और उसे अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाई के लिए सभी साधन प्रदान किए। बच्चा बड़े उत्साह से पढ़ने लगा और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष की नई राह चुनी। बच्चे की सफलता ने गांव में चमक डाली और उस बच्चे के सपनों ने लोगों को प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर की एक छोटी सी कहानी समाज में शिक्षा की महत्ता और सहायता की जरूरत को बताती है। वह बच्चे को सिखाती है कि संघर्ष के बावजूद अपने सपने साकार किए जा सकते हैं। यह दिखाती है कि हर इंसान की सपनों को पूरा करने की क्षमता होती है। तो चलिए जानते हैं बाबा साहब के कुछ अनमोल विचारों को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत हैं डॉक्टर BR अंबेडकर के 25 प्रेरणादायक विचार और उनके अर्थ को समझने वाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में गहरी सामाजिक दृष्टि और प्रेरणापूर्ण बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। पहले विचार में बाबा साहब कहते हैं, तुम्हारा संकल्प तुम्हें बदलने की शक्ति देता है। इस विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे मन में जो इच्छा है उसके अनुसार हम अपनी क्षमता को बदल सकते हैं। यह हमारे मन की शक्ति को दर्शाता है। दूसरे विचार में बाबा साहब कहते हैं, जो भी आपके सपने होते हैं उन्हें पूरा करने का साहस रखिए। इस विचार में डॉक्टर अंबेडकर हमारे सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखने की बात करते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। तीसरे विचार में बाबा साहब कहते हैं, समाज का आदर्श है एक समर्थ समाज जो समस्याओं का समाधान कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विचार में सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का आदर्श बताया है। एक मजबूत समाज बनाने के लिए हमें समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। चौथे विचार में बाबा साहब कहते हैं, शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें अपने अधिकारों का आनंद उठाने की क्षमता देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका की बात की है। इस विचार में शिक्षा हमें सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकारों की भावना को समझने में मदद करती है। नंबर 5, जब तक आप समस्याओं का समाधान नहीं करते तब तक आप उन्हें उत्तरदायी नहीं मान सकते। इस विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने समस्याओं को सुलझाने की जरूरत का जिक्र किया है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझकर समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। नंबर 6, सच्चाई का पालन करो क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। इस विचार के माध्यम से बाबा साहब कहते हैं, हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए क्योंकि यही हमारा सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। नंबर 7, जीवन में सफलता प्राप्त करने का राज यह है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। इस विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने हमें समस्याओं का समाधान करने के तरीके की महत्वपूर्णता बताई है। सफलता की कुंजी है समस्याओं का सामना कैसे किया जाता है। नंबर 8, हमें जो कुछ भी होना है उसका करने का समय अभी है। डॉक्टर अंबेडकर के इस विचार में हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने का समय हमेशा अभी ही होता है। नंबर 9, बाबा साहब कहते हैं, जो आत्माएं अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करती उनकी कोई और कभी रक्षा नहीं कर सकता। इस विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता और अधिकारों की महत्ता बताई है।
वहाँ तक ही जब तक हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, हमें और कोई नहीं बचा सकता। नंबर 10, समाज का न्याय वही हो सकता है जहाँ समाज में न्याय बनाने की शक्ति हो। यह विचार बताता है कि सामाजिक न्याय उस समाज में हो सकता है जहाँ लोगों में न्याय करने की शक्ति हो। नंबर 11, समाज में शिक्षा से अधिक कोई शक्ति नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के इस विचार में शिक्षा की महत्वता और उसकी शक्ति का जिक्र किया गया है। शिक्षा से अधिक कोई शक्ति नहीं हो सकती है। नंबर 12, समाज का निर्माण केवल तब हो सकता है जब वह न्याय करने के लिए समर्थ हो। इस विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के निर्माण की उपयोगी बातें बताई हैं। समाज का निर्माण समर्थता और न्याय करने की क्षमता से होता है। नंबर 13 में बाबा साहब कहते हैं, जो भी लोग स्वतंत्र नहीं हैं वे शांति के अधिकारी नहीं हो सकते। जो न्याय और समानता की बात करते हैं वे जीवन में सबसे महान काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ जीवन में न्याय और समानता के महत्व को बताया है। इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना सबसे महान काम होता है। अगले विचार में बाबा साहब कहते हैं, समाज में अपने अधिकारों का आदान प्रदान करना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में अधिकारों के महत्व को बताया है। अपने अधिकारों का सम्मान करना जरूरी है ताकि समाज में समानता हो सके। 15वें विचार में बाबा साहब कहते हैं, समाज में न्याय का आधार न्यायिक प्रणाली होता है। यह विचार बताता है कि समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए एक सुशासनिक तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण। सोच पर निर्भर करता है। इस विचार में डॉक्टर अंबेडकर ने सोच की महत्वता बताई है। हमारे कार्य और परिणाम हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। नंबर 24, समाज में समर्थता का मतलब यह नहीं है कि हमें अन्य लोगों से बेहतर होना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ समाज में समर्थता का सही मतलब बताया है। व्यक्ति को दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा होनी चाहिए। नंबर 25 और आखिर में बाबा साहब कहते हैं, समाज में न्याय की भावना को जगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंबेडकर जी ने यह समाज में न्याय की भावना को बढ़ावा देने की हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को समझाया है। हर व्यक्ति को इसमें योगदान देना चाहिए। इन 25 प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को समझा है, जो एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में हमें प्रेरित करते हैं। इन विचारों का अध्ययन करना हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। हमें समाज में न्याय, समानता और शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए।
ताकि हम सभी मिलकर एक उन्नत और समर्थ समाज का निर्माण कर सकें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।